शेखरपुर एक बस्ती कहू, कौश नाम तामें नृप रहू। शेखरपुर नाम का एक नगर था, जिस नगर में राजा कौश रहते थे। राजा कौश के राज्य का नाम शेखरपुर था। धीरे धीरे उनका समय अंतिम आ गया। सबका अंतिम समय आता है, लेकिन लोग सोचते हैं दूसरों का अंतिम आता, हमारा अंतिम नहीं आएगा। कितने लोग कहते हैं यमदूत आएंगे, तो हम मजबूत हैं, वो यमदूत हैं। तो पहले तो उनसे मारपीट होगी, और जीत पाएंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो पीट के भगा दूंगा। बड़े घमंड में बोलते हैं, लेकिन रावण जैसे, कंस जैसे बलवान भी यमदूतों के सामने घुटने टेक देते हैं। तुम्हारे में तो उतना बल नहीं है। महाराणा प्रताप भी सब चले गए। अंत समय यमगण चली आए, मारी बांध निज लोक सिधाए। राजा कौश को मारकर, बांधकर अंतिम समय में यमदूत लेकर निज लोक यानी यमलोक चले गए। इसलिए मरते समय बहुत तड़फते हैं लोग, क्योंकि पिटाई ज्यादा हो रही है। ये अंदर का हाल है, आपको पता थोड़े। मुगदर चल रहे, तुमको दिख नहीं रहा। तुम कहते हो बप्पा काहे तड़फत हो, अंदर चोटाई चोटाई लगती है। बप्पा काहे तड़फत बहुत। इसलिए कर्म के दंड से छूटना है तो कर्म को शुद्ध कर लीजिए। कर्म करके तुम भूल सकते हो कि हमने कौन कर्म कब किया था, लेकिन आपका कर्म आपको भूलता नहीं। ट्रेन में एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा था। कोई भीख देता था, कोई कहता था आगे बढ़ो, कोई बोलता था काम करो तब खाओ, कोई कुछ सुनाता था। तो ऊपर सीट पर एक आदमी बैठा था, उसको दया आ गई। उसने 100 का नोट निकाला और संधे भिखारी की भिक्षा पात्र में डालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ वहां पहुंचा नहीं। तो नीचे बर्थ पर बैठे हुए पैसेंजर से कहा, प्लीज लेकर भिक्षा पात्र में डाल दो। तो उसने 100 रुपये लेकर डाल दिया और भिखारी से कहा, बाबा 100 रुपये हैं, संभाल लेना। भिखारी प्रसन्न हो गया। अंधा था, उसे दिखता था नहीं। उसने कहा, जिसने मेरे भिक्षा पात्र में 100 रुपये डाले, हे परमात्मा, हे अल्लाह, उसको दुआ देना, आशीर्वाद देना, उसका घर फले फूले, उन्नति हो परिवार में। तीसरा व्यक्ति बैठा था, उसने कहा, अंधे बाबा, तेरे को दिखता नहीं है। नोट तो ऊपर बर्थ पर बैठे हुए पैसेंजर ने दिया है, डालने वाला तो नीचे है। ये दूसरा पैसेंजर है, इसका नोट थोड़े है जो खर्च हुआ है। ये आशीर्वाद दे रहा, कह रहा है कि जिसने नोट डाला वो उसको आशीर्वाद मिले। पैसा तो उसका खर्च हुआ, दान तो उसने किया, आशीर्वाद तो बीच वाले ने ले लिया। तो संधे भिखारी ने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, मैं अंधा हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। वो सीधे वहीं जाएगा जिसकी जेब से नोट निकल कर आया। जय जय जय। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही।
सकल पदार्थ हाई जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब है, संसार बहुत बड़ा मार्केट है, संसार सागर है। चुनाव आपको करना है, संसार में क्या लेना है। चॉइस आपकी है, सारी जिंदगी चुनाव से भरी। भक्ति करना है कि भोग करना है, चोरी करना है कि दान करना है, दारू पीना है कि दूध पीना है। ये निर्णय फैसला आपका, और फैसला अगर गलत हो गया जिंदगी की दिशा गलत हो जाती है। और जिनकी जिंदगी की दिशा गलत है उनकी जिंदगी की दुर्दशा हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। सारी जिंदगी रोते रोते बीतती है। अंत समय यमगण चली आए, मारी बांधी निज लोक सिधाए। राजा कंस को यमदूतों ने मारा, पहले यमगण आए, फिर बांध लिया और फिर यमलोक ले गए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो क्या सब लोग मारे जाएंगे, सबको यमदूत बांध कर ले जाएंगे? इसमें बहुत लोग डर गए कि जिंदगी में कोई मारिश नहीं, बुढ़ापे में मरी हैं तो बहुत चोट लगी, और जो जिंदगी भर मार उखाई उनका चाहे जितना कूटे यमदूतन हाथ पिराई लगे हैं उनके दर्द ही नहीं हुई। और जो कभी नहीं मार खाया उसकी चोट ज्यादा लगती है। मेरे साथ 2 विद्यार्थी पढ़ते थे, नाम नहीं लूंगा, हो सकता है इसमें आए भी हो। तो उनको मास्टर बहुत मारता था, प्राइवेट स्कूल था, और मास्टर भी कम पढ़ा लिखा, वो भी 3rd डिवीजन वाला। तो खुद ही बहुत मारा गया होगा, बहुत कूटता था, शीशम की छड़ी काट कर जैसे भैंसा पीटे जाते, ऐसे सब विद्यार्थियों की पिटाई होती थी। 2-4 बचते थे, उसमें हम बच जाते थे, क्योंकि हम डर के मारे याद करके ले जाते थे, डर में याद करते थे। पूरा क्लास में रोवा धोई चालू। तो हमने कहा ये पढ़ाई का कौन मॉडल है? अगर इस पिटाई से लोग बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त कर ले तो सबसे पहले तो ये विद्यार्थी लोग जुट के मास्टर पीटे जो 400 रुपया महीना पढ़ावत है, ये खुद ही फेल है इंटरमीडिएट। तो मास्टर से हमने कहा ये बात, बोले तुम न बोला करो, तुम्हारे तर्क के सामने हम हैरान हो जाते। तो हमने कहा तो पिटाई मत करो, इनको क्यों इतना पीटते हो? तो उन 2 बच्चों से मैंने पूछा, बहुत मारे जाते थे, हमने कहा तुमको इतनी मार पड़ती है, पढ़ते क्यों नहीं? तो बोले मार इससे ज़्यादा घर में पड़ती है। घर में हमारे जो पापा हैं, मम्मी हैं, वही इस मास्टर से कम दुष्ट नहीं है, वो बहुत मारता है। तो उसने कहा वहाँ मार खा के हम आते हैं, बिल्कुल ट्रेंड होकर, मजबूत होकर। ये चाहे जितना मारे, पढ़ी बनाई चाहे कुछ हो जाए। फिर मैं तो संत हो गया। तो वो रिक्शा चलाते हुए मिले, मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ाया रिक्शा, बोले बाबा 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 रुको। तो हमने कहा कौन दौड़ा रहा, रोका। अरे हमने कहा आप कहाँ? बोले रिक्शा चलाता। तो हमने कहा आपको मास्टर ने बहुत मारा, फिर भी पढ़ाई नहीं की, आप रिक्शा चलाते। बोले मार अब भी खा रहे हैं, क्योंकि रिक्शा चलाता हूँ, यहूँ मारत लोग। पूरी जिंदगी मार खाया है, लेकिन बोले सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। तो यमदूत, यमगण उसको मारते हैं और बांधते हैं। किसको? उसको। उसको किसको? राजा कंस को। राजा कंस ने क्या गलती किया आगे बताऊंगा, इतना जल्दी थोड़े बताऊंगा।
अंत समय यमगण चली आए, मारी बांध निज लोक सिधाए। देखी भानुसुत लेखा लीन्हा, पुनि दूतन कह आय सुदीन्हा। देख भानुसुत, यमराज सूर्य पुत्र हैं इसलिए उनको भानुसुत लिखा गया। यमराज ने राजा क्वांस को देखा तो उनके कर्मों का लेखा जोखा निकलवाया। रजिस्टर खोले गए कर्मों के और दूतों को आज्ञा दिया कि इसके कर्मों के लेखा जोखा में क्या निकल रहा है। यमदूतों से कहा, पुण्य यमदूतन आज्ञा दीन्हा। क्या आज्ञा दिया? डारौ जाई नरक नृपये, 14 लाख वर्ष दुख दे। अरे यमदूतों, इसके कर्मों के लेखा जोखा में इतना पाप निकला है, इसको नरक में जाकर डाल दो जहां इसके पितर डूबे हुए नरक में, और 14 लाख वर्ष तक इसको वहां दुख दीजिए नरक में, और मुग्धरों से रोज मारिए। ये बहुत दुष्ट राजा है। राजा कंस रोने लगे कि जिंदगी भर हम राजा रहे, यहाँ हमरो बाजा बज गवा। हाँ, ये यहां चाहे जितनी रोब लगा लो, लेकिन कर्मों का जो खाता खुलता है ना, वहां कोई उपाय नहीं है। डरौ जाई नरक नृपये हो, 14 लाख वर्ष दुख देहु। आयसु पाई नरक ढिग लाए, पीब रक्त जामे क्रमि छाए। यमराज की आज्ञा को पाकर के यमदूत राजा क्वांस की आत्मा को नरक के पास में लेकर के पहुंचे। जब नरक को देखा, उसमें पीप भरा था, खून भरा था, सड़ा हुआ मवाद, गंदगी, कीड़े मकोड़े, सब दुर्गंध मची थी। अरे राजा क्वांस ऐसे बेडरूम में रहने वाला, कालीन पर पांव रखने वाला, नरक को देखकर रोया रोया कांप गया उसका। अरे फिर एक दिन रहना हो तो नहीं, 14 लाख वर्ष सजा मिल गई। और नरक की चौड़ाई कितनी थी जिसमें उनको डालना था? चाकल खोडस योजन केरा, 16 योजन गहिर निबेरा। कोष का होता है 1 योजन 4 कोष, और 16 योजन का गहरा नरक है। 16 चक्कू 64 कोष, और 1 कोष 3 किलोमीटर का होता है। अब गणित लगाते रहना, 6 तियां 18 और 4 तियां 12, 192 किलोमीटर गहरा। और चाकल खोडस योजन केरा, और 16 योजन चौड़ा था। परे जीव बूढ़ई उतराही, ये कौपल सुपास जहाँ नाही। उसमें लाखों जीव पड़े हुए डूब रहे थे, उतराते थे, रोते थे, चिल्लाते थे। उस नरक में एक क्षण भी शांति नहीं थी, चैन नहीं थी। देखिए नरक का दृश्य टीवी स्क्रीन में दिखाई दे रहा था। यही हाल हुई, आँखी फोड़ी जही हुआ। अभी सुधर जाओ, आँखी सुधारो, जो आँखी इधर उधर चकमकावत हो। बहुत सावधान, दिमाग खराब ना हो, बहुत मामला खतरनाक है। तरे कीट तन करई बेहाला, जा रही मध्य अग्नि की ज्वाला। जब नरक के नीचे वो जीव जाता है तो कीड़े खूब काटते हैं, और जब बीच में आता है तो आग की ज्वाला में जलता है। ऊपर यमगण मारहि नाना, देखि त्रास नृप पास डराना। और जब ऊपर आता है निकलकर तो यमगण जो है ऊपर से मुगदर मारते हैं, तरह तरह से मारते, लाठी मार देते, भाली मार देते, डंडा मार देते, बांस मार देते। ये सब कष्ट देख करके राजा क्वांस डर गया। अब उपाय भी कोई नहीं, क्योंकि नरक किनारे पहुंच चुके। लेकिन देखिए
बहुत बड़ी बात है। ताही नरक मांझ नृप के रे, पूरी खा रहे ये कोतरी है। उसी नरक में राजा कंस के पुरखे भी 21 पीढ़ी के पुरखा वह पड़े रहे सब, वो भी सब दुखी थे। भूपहि लखी रोदन तिन ठाना, सुनि मही बयस बचन बखाना। राजा कंस को देख करके पुरखे रोने लगे। तो राजा कंस ने पूछा कि हमको देखकर आप लोग क्यों रोने लगे ज्यादा? तो उन्होंने कहा कि तेरे को पता नहीं है, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, पितर हैं। तो बोले तुम्हारी ही आशा थी कि तुम भक्ति करोगे, कुछ पुण्य करोगे, तो तुम्हारे पुण्य से हम भी नरक से निकल जाएंगे। अब हम इसलिए ज्यादा रोने लगे क्योंकि तुम भी इसी नरक में गिरने के लिए आ गए हो। अब तो सब आशा खत्म हुई गई। अब हम बहुत रो रहे हैं कि अब कोई आशा नहीं, तुम्हारे ही भक्ति से हम शायद पार हो जाते हैं। राजा कंस पूछ रहे, को तुम हो जो हम ही निहारी, लागे रोदन करत पुकारी। हे नृप हम हैं पितर तुम्हारे, तुम हो पुत्र हमारे प्यारे। तुम हमारे बेटा, पोता हो पर पोता हो, हम सब तुम्हारे पुरखा, तुम्हारी ही आशा थी, वो भी अब टूट गई, इसलिए हम रो रहे हैं। बोले भूप बहुर तिन पाही, काहे पर्यो नरक के माही। राजा कंस ने पूछा अपने पितरों से कि एक बात बताओ, खैर हम तो बाधिक पैदा भय, लेकिन तुम 21 पीढ़ी के पुरखा, तुम क्यों नरक में पड़े? हमने नरक में तो डाला नहीं, और फिर हमारी आशा करते हो कि ये कुछ भक्ति मुक्ति करी तो हम पार हो जाएंगे, लेकिन तुम पड़े हो क्यों? ये तर्क किया उसने कि तुम दान कबहु नहीं कीन्हा, कि तुम भी प्रण का दुख दीन्हा। कि संत ही बोले हो कटुबानी, बोले बहुरी पितर सुत जानी। क्या आपने कभी दान नहीं किया, या आपने ब्राह्मणों को बहुत दुख दिया, या आपने संतों को कठोर बात बोली? कौन सा कारण रहा पितरों, बताइए, जिससे तुम नरक में पड़े? दीन पुत्र सैयादिक दाना, गजरथ बाज पाल की नाना। पूजे देव विपुल बहु भांति, विप्र जमाए दिन अरुराती। हे मेरे पुत्र कंस, सैया दान किया हमने, हाथी दान किया, रथ दान किया, घोड़ा दान किया, पालकी दान किया, सब देवताओं की पूजा पाठ भी हमने किया, और रात दिन ब्राह्मणों को हमने भोजन भी खिलाया। बोले अरे फिर भी नरक में? अरे बोले सुन तो लो पूरा, आगे हुआ क्या? ये सब कीन द्रव्य पर आनी, ताते भई पुण्य की हानि। ये सब हमने किया, लेकिन जनता के धन से किया, क्योंकि हम राजा थे। हमने अपनी कमाई से कुछ नहीं किया, जनता पर टैक्स लगाता था, पैसा इकट्ठा करता था, और वही सब दान करता था। नाम मेरा होता था और दान जनता का होता था, तो पुण्य जनता को चला गया, हम खाली हाथ हो गए। इसलिए सरकार जो जनता को देती है उसको क्या कहते हैं? अनुदान। वो अनुदान है, वो सरकार का पैसा नहीं है, वो जनता का ही टैक्स का पैसा है, वो आपको अनुदान हो रहा। ये सब कीन द्रव्य पर आनी, ताते भई पुण्य की हानि। और फिर एक गलती और हमसे हुई, जीव मारी बहु कीन आहारा, ताते पावा नरक अपारा। बहुत से जीवों को मारकर मैंने मांस खूब खाया, मछली खाया, अंडा खाया, मुर्गा खाया, बकरा खाया, भैंसा खाया,
मिड़का खाया, केकड़ा खाया, सांप भी खाया, उस पाप के कारण नरक में पड़ गया। अब इसमें बहुत खाने वाले भी लोग बैठे, सो आज से तो खाएंगे नहीं, वो भी डर गए कि बस संभल जाओ। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिला से क्या फायदा। दान का और गलती हुई, हाथ जीव बधे कर पातक भारी, गावत कवि को विद श्रुति चारी। जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप कहा गया। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जही प्रभु नख सिख देह सवारी, जहाँ तहाँ रक्षा कीन्ही हमारी। अपनी गुरु ते गुरु मंत्र न लीन्हा, ताते नरक बास यम दीन्हा। और फिर एक गलती और हो गई कि महान गुरु से हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, निगुरा बने रहे और गुरु की निंदा भी करते रहे। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वही धनी, गुरु आगे आधीन। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर से भी बड़ा क्यों ना हो। गुरु मंत्र भी नहीं लिया मैंने, इसलिए यमदूतों ने मुझको नरक में डाल दिया। अब लग रही तुम्हारी आशा, कब को हुई है हरि के दासा। अब तक तुम्हारी आशा थी कि हमारे घर में जो राजा कंस है, ये गुरु की भक्ति करेगा, गुरु मंत्र लेगा, भगवान को भजेगा, कुछ पवित्र पुण्य करेगा, शाकाहारी बनेगा, दयालु बनेगा, तो उसके पुण्य से हम नरक से निकल जाएंगे। तुम्हारी आशा थी, लेकिन अब लग रही तुम्हारी आशा, कब हो है हरि के दासा। तब हमारे होई निस्तारा, बस बजाई सुरलोक मझारा। बस बजाई सुरलोक मझारा। आशा थी कि मेरा बच्चा राजा कंस भक्ति करेगा तो मुझे देवताओं के लोक में निवास मिलेगा, स्वर्ग में निवास मिलेगा, नरक से छूट जाऊंगा। लेकिन बेटा, कहा नृप सो तुम हो हरि भक्ति न कीन्हो, आई नरक महबासा लीन्हो। दुख इस बात का है, तुमने भी हरि भक्ति नहीं किया, गुरु भक्ति नहीं किया, गुरु मंत्र नहीं लिया, शाकाहारी नहीं बने, और तुम भी नरक में आकर के गिरने के लिए आ गए हो, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो राजा कंस ने हाथ जोड़कर कहा अपने पितरों से, क्या कहे नृप जो अब छूट न पाऊं, तो तुम का सुरलोक पठाऊं। हे पितरों,
अगर हम अभी नरक से छूट जाएं, क्योंकि अभी डाले तो गए नहीं, किनारे बैठे, तो मैं इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा, इतना गुरु बना लूंगा, और रोज सत्संग सुनूंगा और सब पर दया मया करूंगा कि हम तुमको स्वर्गलोक पहुंचा दें। सुनि बोले यमगण रे बंगा, प्रथम क्यों न रंगे हो हरि रंगा। यमगण, यमदूत पास में खड़े थे, उन्होंने कहा रे बंगड़ आदमी, पहले गुरु भक्ति नहीं की, आप बताता है सुरलोक पहुंचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भक्ति कर दूंगा, गुरु बना लूंगा, मंत्र जपूंगा। जब नरक के पास आ गया तब बात कर रहा फालतू, मत बोल, अब कोई उपाय नहीं। सुनि बोले यमगण रे बंगा, राजा को यमदूतों ने कहा रे, और कहा बंगा, बंगड़ आदमी। बंगड़ बांगड़ू, बंगड़ माने बांगड़ू, बांगड़ू माने मूर्ख, बेवकूफ टाइप का। यमगण राजा को कह रहे अरे बंगड़ बांगड़ू कहीं का, अब बोल रहा है कि यहां से छूट जाऊं तो भक्ति करूंगा, और 90 साल तक वहां रहा तब भक्ति वक्ति कुछ किए नहीं, मार मार के मछली खूब खाया है। तिल भरी मछली जो कोई खाए, जम जूतन मारी नरक लई जाए। बहुत दुखी हुआ राजा को, वहां सब कोई उपाय नहीं। देखिए बहुत ध्यान से सुनना। अब यम जाल पर हो जब भाई, तब हरि भजन तेरी सुधि आई। अब यमदूतों के जाल में फंस गए, तब हरि भजन की याद आई है कि भजन करूंगा जा करके। किसने मना किया था? सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। गर्भ माही तुम भक्ति कबूले, बाहर आकर उसको भूले। गर्भ माही तुम भक्ति कबूले, बाहर आकर उसको भूले। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम राम राम सत्य है, जय करुणामय मर गए सत्य नाम बोल। अर्थी पर जा रही है, जो साथ में जा रहे हैं दफन करने, वो सब समझा रहे हैं राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है। वो मुर्दे समझा रहे हैं, खुद नहीं समझेंगे। राम राम सत्य है, सब रो रहे हैं। समझ में आ गया राम राम सत्य है। वहां से लौटते ही राम राम झूठ है, बेईमानी ही सत्य है। भाई के साथ बेईमानी, देवरानी के साथ बेईमानी। कितने बेशरम लोग हैं। सबको पता है कि ये शरीर भी मरेगा, घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, जमीन जगह छूटेगी, सब छूटेगा, धन दौलत छूटेगी, फिर भी बेईमानी। और ये भी मालूम है भाग्य में जो है वही मिलेगा, फिर भी बेईमानी। क्यों करते हो बेईमानी? हर चोर को गले का हार चोरी में नहीं मिलता है। बहुत से चोरों को फूटे बर्तन ही मिलते, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। भाग्य सब जगह कमाल करता है। आप साधु बन जाओ तो भी भाग्य आपके साथ रहेगा, आप डॉक्टर बनो तो भाग्य साथ में रहेगा, आप मास्टर बनो तो भी भाग्य साथ में रहेगा, और आप चोर बनो तो भी भाग्य साथ रहेगा। कितने चोर, उनका पुरान चप्पल ही मिलत भाग्य में, और कुछ मिलता ही नहीं। बस सत्संग में आए, किसी सेकेंड हैंड चप्पल उठाई ली गई, बोले यही महाप्रसाद मिला है। तो बोले जो पूड़ी सब्जी रहे, अरे बोले पूड़ी सब्जी तो रोज मिलत है। 300-400 के चप्पल मिल गए, 6 महीना काम चली, तले कोई और महात्मा इबे करी लखीमपुर। इसने को महाप्रसाद ढूंढत है। बहुत बड़े भगत है, और पीछे बैठत है, आगे आवत नहीं, क्योंकि आगे वाले तो कथम डूब गए, वो अपन चप्पल लेके चले गए। महात्मा खुश, वो इसलिए खुश हो, भुक्त भोगी।
ये जितने महात्मा हैं ये वह आधे महात्मा नंगे पहुंचे थे। हमने पूछा तुमको चप्पल मिले थे तो कहीं 2 दिन चले, तीसरे दिन कोई लई गवा। तो हमने कहा फिर दे दो। तो वो माँ कुछ न कुछ नंगन चप्पल रहा था, क्योंकि चप्पल बचावे की यहाँ सेवा करे। और संत का चप्पल मिल जाए भाई, संत का पहना हुआ चप्पल, इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता। बहुत लोग विचित्र है। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंग के चाहे महीपति धाम। चाहे राजा के घर पैदा हो जाओ और चाहे गरीब के घर पैदा हो जाओ, अगर भाग्य प्रबल है गरीब के घर में जन्म होगा और गरीब के घर में शादी होगी, लेकिन वो लक्ष्मी का अवतार, देवी स्वरूपा नारी, वहां भी भाग्य उसका चमत्कार करेगा, वो गरीब नहीं रहेगी। आप देख लीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, गरीब के घर जन्म हुआ, 17 फीट चौड़ा और 60-70 फीट लंबा मकान, उसमें 6 भाई पैदा हुए। एक भाई मां मजदूरी करके सबको खिलाती थी, आज वो प्रधानमंत्री है, आज वो देश को मजबूत कर रहा है। देशवासी कहते हैं यार क्या प्रधानमंत्री, सोचिए। और उसकी माँ भी बहुत खुश होती थी और माँ का दर्शन करने वो जाते थे और फोटो खिंचा कर डालते थे। दूसरे नेताओं को जलन होती थी कि अपने माँ का फोटो खींचे क्यों डालते हो, क्यों दिखाते हो। माँ के पांव छूते, इसमें वोट की राजनीति करते हो। लगता है दूसरे नेताओं की माँ है ही नहीं। तुमको कौन मना की है अपनी माँ के पैर छूकर फोटो न डालो। अरे तुम गांव भर की माँ के पांव छू लो, लेकिन तुम माँ का तो पहले न मत डरे हो। कोट पेट को चूरन बना दे हो और दूसरा कोई माँ के पांव छुआ तो तुम्हें जलन होते। तो मेरे कत्ता मूर्ख मिली न ढूंढे। प्रधानमंत्री जब अपनी माँ के पैर छूता है, पिता के पैर छूता है, पूरे देश की करोड़ों जनसंख्या को संदेश मिल जाता है कि माँ का स्थान प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भगवान से भी बड़ा माँ का स्थान होता है। जिसमें राम कौशल्या को प्रणाम करते हैं, कैकेयी को प्रणाम करते हैं, सुमित्रा को प्रणाम करते हैं, महाराजा दशरथ के चरणों में नमन करते हैं और गुरु वशिष्ठ को नमन करते हैं, तब पता चलता है कि भगवान से भी बड़ा स्थान माँ बाप का भी है और गुरु का भी बड़ा स्थान होता है। इसलिए मैं तो चाहता हूं जितने लोग बड़े बन जाते हैं, धन में बड़े बने चाहे पद में बड़े हो जाए, उनको सबको माँ के पैर छूकर फोटो डालना चाहिए। माँ के पैर धोते हुए फोटो खींच लो, लेकिन कभी पैर धोई न हुई तब तो ही अपन पाँव तो धोवत नहीं। बंगड़ बने घूम रहे। कभी पिता के पैर छुए हो तब तो। बहुत से पिता और माँ तरस गए कि मेरा बेटा कभी मेरे पैर तो छू जाए। मैं राजस्थान में गया था, जिला कोटा में, गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वे लोग भी सुनते हैं सत्संग। तो पधरौनी गया था। पधरौनी का मतलब जिसके यहाँ 1 घंटे के लिए जाता हूँ उसे पधरौनी कहते हैं। जिसके यहाँ 3 घंटे के लिए जाता हूँ वो सुपर पधरौनी। जिसके यहाँ 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए जाता हूँ उसे सुखद सत्संग समागम कहते हैं। जैसे डॉक्टर मनोज के यहाँ 3 दिन, ये सुखद सत्संग समागम। ये पधरौनी नहीं, यहाँ तो पधार गए तो हट ही नहीं रहे, 3 दिन पधारे रहेंगे। महापधरौनी।
तो मैंने उस घर के माता पिता से पूछा कि सब कुशल मंगल है? बोले सब कुशल मंगल है, लेकिन लड़का बहुत अकड़ू है। हमने कहा अकड़ू? किससे अकड़ू है? बोले हमें से अकड़ू है। तो उनकी माँ से? बोले इनसे तो डबल अकड़ू है। तो हमने कहा गाँव में कहीं वह लीला है, सब जगह ऐंठत बहुत है। तो हमने कहा ऐंठत बहुत, क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं? बोले जब से बड़ा हुआ है तब से पाँव कबहू छुईबे नहीं करी से। बहुत समझाया हूँ, किसी को नमस्कार नहीं करता, हाथ नहीं जोड़ता। हमने कहा है कहाँ? बोले आप अंदर आए हैं तो दुआरे खड़ा। तो हमने कहा बुलाओ, बोलवाई। बैठाया, मैंने उसको समझाया। तो माता पिता के पाँव छुआ तो माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। बोले आपने इसको झुका दिया। खुशी के आंसू हैं कि मेरा बेटा 25 साल का हो गया, कभी पाँव नहीं छुआ था, ये रावण पैदा हो गया, क्या करे? हमने कहा अच्छा है रावण की अम्मा हो तुम, और का कोई कम बात थोड़े, बढ़िया। मैं मजेदार बात करता रहता हूँ हमेशा, हंसी वाली, ऐसा घुमा के बोला। लेकिन उस लड़के के पसीना आ गया, डूब गया पसीना, दिसंबर के महीने में पसीना। तो जब हम सत्संग सुनाने लगे तो चुप्पे से खिसक के बाहर गवा, पसीना पोंछिस जाए। फिर मैं वहां से विदा हुआ तो उससे पूछा मैंने, अच्छा लगा? कहीं पसीना निकाल दे, अच्छा लगा पूछा तो हमने कहा कैसे पसीना निकला? कहीं पाँव छुआए दे हो। हम कबहू छुईत नहीं पाँव कोई, हम किन कोई तकलीफ है, कहीं तकलीफ हम है जानित का भवा अंदर। इतना चोट लगी है हमारे स्वाभिमान को। तो हमने कहा बेटा, प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। होली दिवाली में गाँव में बच्चे गांव की माताओं बहनों के पैर छूने जाते हैं, सब माताएं बहनें आशीर्वाद देती हैं। हमारे बचपन में भी पैर छूने की परंपरा थी, तो हम लोग जाते थे, सबका आशीर्वाद लेते थे। उसके बाद संत बने, तो हमारे आश्रम में जितने संत थे, चाहे वो साधारण हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो, मैं सबके पांव छूता था। हमसे मतलब ही नहीं तुम बड़े संत हो कि छोटे संत हो, सबके छूते थे। तो गांव भर की स्त्रियों का आशीर्वाद मिला और आश्रम भर के साधुओं का आशीर्वाद मिला, तो हम टॉप क्लास के संत हो गए सबके आशीर्वाद से। जो पैर छू लेता है, याद रखना, तो बहुत ऊंचाई पर जाता है। सबका आशीर्वाद लीजिए, नम्रता रखिए, सरलता रखिए, अपने सास ससुर के भी पैर छू लीजिए। कितनी बहुएं इतनी खतरनाक आतंकवादी हैं कि सासू बहू को देखती है तो उसको बहू नहीं दिखती, उसको दिखता है एटम बम है। बहुत खतरनाक। पांव छूना तो अलग है, पांव तोड़ ही नहीं दे इस डंडे से, बहुत हालत खराब है। ये जिंदगी नरक क्यों बना रहे हो? झुकना सीखो, चरण छूना सीखो, नमन करना सीखो, विनम्र बन करके सबके दिलों में स्थान प्राप्त करना सीखो। साहिब बंद, साहिब बंदगी। जय सिया राम, जय सिया राम। अरे समाप्त करने का समय हो गया। अब पितर नरकम पड़े, राजा कौस हुए खड़े, हम चले जाएंगे, ये अगले साल तक खड़े रहेंगे। अब इनका निपटारी कैसे, मत कथा बहुत लंबी, बहुत कठिन है। शार्ट ले लेता हूँ, शार्ट करने वाला भी नहीं। जैसे आपको शार्ट करूं, आपके हाथ पांव काट दूं, कान काट दूं,
तो सब बिगड़ेगा, रूप ही रंग है। तो कथा में है सब काटा कुटी करूं तो इकर रूप रंग बिगड़ जाएगा से। अब क्या करूं, एक दिन और बढ़ा देता हूं, कल क्या करता हूं। डॉक्टर साहब खड़े हो, डॉक्टर ही नेहा बढ़ा दो। नेहा कुछ नहीं बोल रही, वो सोचती हुई फिर ताल मखाना खाओ परी निकल। आज हमारे लिए पेड़ा लाए, लड्डू लाए, किशमिश लाए, ताल मखाना लाए, काजू लाए। तो मैं ताल मखाना खाया, सब मैंने छोड़ दिया, वितरण कर दिया। तो उनको पता चल गया कि गुरुजी ताल मखाना खाते। हमें खिलाता कौन है? डॉक्टर मनोज ने बताया आप ताल मखाना खाओ, ताल मखाना खाओ, और जब कथा बोलोगे तो तालमेल बैठ जाएगा। ताल मखाना से बैठिए डॉक्टर साहब। कल पधरौनी होना है, कल पधरौनी है श्री राहुल मिश्रा, गुड़िया मिश्रा, सत्य प्रकाश मिश्रा, गोला गोकर्ण नाथ में, सुबह 10 बजे से 12 बजे। और फिर पधरौनी है पिथवापुर गांव में महेश प्रसाद वर्मा, जिनके यहाँ 2 बजे से 4 बजे तक मंडप लगाएंगे, प्रवचन होगा। जिसको निकट हो पहुंच जाएगा, पिथवापुर लबुचा के पास। 15 तारीख को पधरौनी है। रामू कहाँ गए? रामू और डीएम के स्टेनो साहब के यहाँ पधरौनी। डीएम के स्टेनो यहाँ आए हैं अभी कि नहीं? आ रहे। ये 2 पधरौनी हैं, 10 से 11 रामू की, डीएम के स्टेनो की 11 से 12 बजे। और उसके बाद फिर गोला गोकर्ण नाथ में डॉक्टर कौशल वर्मा, आर्थो स्पेशलिस्ट, उनके यहाँ पधरौनी शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। फिर आश्रम चले जाएंगे। 16 तारीख को फिर पधरौनी। पधरौनी छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ ढूंढ के, पकड़ पकड़ के सबका कल्याण करने के लिए गुरु का अवतार होता है। जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो गुरुवर तेरा अवतार होता है। तेरे अवतार से भगवान भक्तों का बेड़ा पार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। गाइए, सब दोहराइए। जब हो धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम। आइए शुक्ला जी। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सकल सज्जन भव पीरा। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सकल सज्जन भव पीरा। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुख नारी। कहें कबीर धर्म तुम कीजे नरक छोड़ी स्वर्ग को लीजे। कहें कबीर धर्म तुम कीजे नरक छोड़ी स्वर्ग को लीजे।
मंगल मूल अमंगल दमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। कहे नृप जो अब छूटन पावहूँ तो तुम कासुर लोक पठावहूँ। राजा क्वांस अपने पितरों से कह रहे हैं कि ही पितर देवता, यदि मैं अब नरक से वापस लौट जाऊं, फिर से जिंदा हो जाऊं, तो आपको मैं स्वर्ग में पहुंचा दूंगा, देवताओं के लोक में पहुंचा दूंगा, खूब भक्ति करूंगा, गुरुमंत्र लूंगा, सत्संग भी सुनूंगा, सब करूंगा। जब ये कहने लगे तो यमदूतों ने कहा, जैसे को ग्रह पावक लागे, कोप खनावत अति अनुरागी। हे राजा क्वांस, तुम्हारी तो ऐसी दशा है जैसे किसी के घर में आग लग गई हो, उस समय वो कुआं खोदने के लिए बैठ जाए। अब नरक में पड़ने आए हो तब कहते हो भक्ति करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। परत धार जिम बबुर बोआवे, होत युद्ध गढ़ नीव खुदावे। और जब डाका पड़ गया, लूटने वाले आ गए, चढ़ाई हो गई किले के ऊपर, तब बबूल की बुआई किले के चारों ओर करवा रहे और नाला खोदवा रहे कि नाला खोदवा दो, कोई आ ना पाए। अब लूटने के लिए लोग किले में चढ़ गए, तब वो नाला खोदवाओ थे। तथा तुम्हारे मनोरथ कारण, अस कही लगे नरक महडारन। फाइनल होने वाला है, चलो इसको नरक में डाल दो, कथा बंद करो, सड़ाई दो। जब मनुष्य शरीर पाया, भक्ति नहीं किया, तो इसको नरक से निकालने से क्या मतलब? आप कहो तो निकलवा दो, इसको निकलवाऊं, छोड़वा दो, चलो सबको दया आई गई। सबके मन में लागी दाया, राजा क्वांस नरक अब पाया। कैसे निकलेगा देखिए, अब सारट में चला जा रहा हूं। जब नरक में डालने के लिए यमदूत हाथों से उठा लेते, उसी समय एक घटना घट जाती है। क्या घटना घटी? तही अवसर एक हरिजन आए, तिन्हि देख यम के गण धाये। नरक में डालने जा रहे थे राजा क्वांस को यमदूत, उसी समय एक संत आ गया, महान संत यमलोक पहुंचा, यमराज के दरबार में। तो जब उस संत को देखा तो राजा क्वांस को छोड़ दिया यमदूतों ने, वहीं किनारे डाल दिया, बिठा दिया बाहर ही जहां खड़ा था वो, और सब दौड़ गए वो संत की सेवा में, सेवा करने लगे। देखी कृतांत उठे हर साई, करी दंडवत लीन उरलाई। कृतांत माने यमराज। यमराज हर्षित होकर के उठे अपने सिंहासन से और उस संत को दंडवत प्रणाम किया और हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया कि नरक में हमारी ड्यूटी है, मैं यमराज हूं, आपने हमको यहाँ दर्शन दिया, सौभाग्यशाली हूं। पद सिर नाई कीन यति आदर, लाए वयो सुत ढिग सादर। और यमदूतों ने चरणों में सिर नवाया, नमन किया, वंदन किया। कनक सिंहासन आसन दीन्हा, पद पखारी पादोदक लीन्हा। सोने के सिंहासन पर महान संत को बिठा करके, चरण पखार करके, चरणामृत पान करके, धूप दीप आरती करके, धूप दीप करी दो कर चोरी, लागे स्तुति करन बहोरी। देखी प्रभाव नृपहु ढिग आवा, राम भक्त सो बिनती लावा। राजा क्वांस ने देखा कोई ऐसी महाशक्ति आई हुई है जिसकी सेवा पूजा आरती बंदन चरण पखारन यमराज भी कर रहे हैं, यमदूत भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ क्यों खड़ा रहा? बुद्धिमान तो था वो राजा क्वांस, वहां से उठकर तुरंत पहुंचा जा करके उसी आरती पूजा में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और गाने लगा, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो।
आरती गरीब निवाज साहिब आरती, आरती नारद जी महाराज साहिब आरती। आरती करने लगा राजा क्वांस, उसी में शामिल हो गया। जब शामिल हुआ संत लोग हंसते हैं कि नई आरती वह हम बनाए, जोड़ देते गुरु जी। जोड़ दूंगा बिल्कुल। अब हमको भोजन बनाना हो तो नवा नवा आइटम बनाई, हम गबड़ दो सब कुछ नवा बन जाए। नया खोज करना चाहिए। तो हाथ जोड़कर राजा क्वांस जब वंदना करने लगा तो, और वो संत कोई और नहीं था, वो संत का नाम था नारद भगवान पहुंचे थे साक्षात। नारद जी को देख करके राजा क्वांस क्या कह रहा है? नमो नमो तुम पतितन तारन, नमो नमो प्रभु विपत्ति निवारन। यमराज भी कहते हैं आपको नमस्कार है, पतितों को तारने वाले हो, विपत्ति से पार करने वाले हो। नमो नमो तुम पर उपकारी, मोह नरकते लेहु बारी। राजा क्वांस बोला आप संत हैं, परोपकारी हैं, आप हमको नरक से उबार लो। तो नारद ने देखा ये राजा को तो वहां मिल चुका हूं मर्तलोक में, ये यहाँ कैसे खड़ा है? नारद मुस्कराने लगे कि क्वांस जी यहाँ कैसे आए? बोले अरे भक्ति नहीं किया तो नरक में गिरने आए हैं, वो तो आप आ गए तो बच गए थोड़ा, करो कृपा प्रभु। नारद जी को दया लग गई, जैसे आपको दया आई है या तो क्या किया? सुनती सुन बिनती ए संत दयाला, रवि सुत ते बोले तत्काला। नारद ने राजा क्वांस की विनती को सुन करके उनको दया आ गई और यमराज से बोले तुरंत, अर्जेंट बोल दिया क्या? या को छाण फांसते दीजे, इतना कहा हमारा कीजिए। राजा क्वांस की आत्मा को काल फांस से छोड़ दीजिए, इतना कहना मेरा मान लीजिए। अब यमराज भी सोच में पड़ गए क्या करूं, जिनकी पूजा कर रहा हूं उनकी आज्ञा हो गई, अब छोड़ना ही पड़ेगा। करहि जाई हरि भक्ति नरेशा, मिटहि जाहि ते सकल कलेशा। संतन कहा मान यम लीन्हा, तुरत ही छाड़ी नरेश दीन्हा। राजा क्वांस को यमराज ने काल फांस से छोड़ दिया और इधर आत्मा छूटते ही क्या घटना घटती है। जहां राजा की लाश पड़ी है राजमहल में, लाश हिलने डुलने लगती है। इसलिए कोई मर जाए तो 1 घंटे में दफन मत करना, हो सकता है यमलोक से वापस आ जाए आत्मा। लेकिन लोग बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं 50 साल जिंदा रहा तब तो परेशान हो गए इसको ढोते ढोते, और फिर अगर कहीं जिंदा हो गया तो और 10-20 साल ये जिंदा होकर परेशान करेगा। इसलिए जल्दी ले चलो, दफन करो। राजस्थान में एक पति की पत्नी मर गई, तो इसको दफन करने लिए जा रहे थे, अर्थी सजाकर कफन में बांधकर। तो जो कंधा लगाकर ले जा रहे थे, रास्ते में एक टेढ़ा नीम का पेड़ था, तो उसमें अर्थी टकरा गई, तो झटका लगा, जोर से झटका लगा। तो जो मर गई थी पत्नी, उसको होश आ गया। उसने हाथ वाथ हिलाया, पूछा हमको कहाँ लिए जा रहे हैं? नीचे रखो। नीचे रखा, बोले खोलो कपड़ा। ये कपड़ा खोला कफन का, उठकर बैठ गई और लौटकर पैदल चलकर घर आई और 10 साल जिंदा रही। 10 साल बाद फिर मरी। कफन लपेटा गया, अर्थी सज गई, लेकर चल दिए। जब उसी टेढ़े नीम के पास में पहुंचे तो पति वहां टेढ़े नीम की डाल के पास खड़ा हो गया। अर्थी जिनके कंधों पर थी उनसे कहा बस यही जगह खतरनाक है। अर्थी इसी में टकराई थी, 10 साल झेलना पड़ा। थोड़ा साइड में निकलो, इसीलिए मैं खड़ा। ये हाल है रिश्तों का।
ये दाम्पत्य जीवन है, विपत्ति जीवन है कि दाम्पत्य जीवन है, ये आपत्ति जीवन है। रिश्तों की मधुरता खत्म हो रही। पतिगण भी अपना सुधार करें, पत्नी पर क्रोध ना करें, पत्नियां भी सुधार करें और माँ बाप भी सुधार करें, बेटे बहू भी सुधार करें। इस सुधार वालों के लिए संसार स्वर्ग है, और जो सुधार नहीं करना चाहते, अपने में बदलाव नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए उनके ही घर में नरक है, उनके ही घर में नरक है। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु बलैरु नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरके स्थितानां चिन्हानि देहे नरके स्थितानां। नीति शास्त्र कहता है जो अत्यंत क्रोध करता है, नीचों की संगत करता है, नीच विचार वाले ही नीच होते हैं, जाति से कोई नीच नहीं होता, और नीच आचरण वाले नीच होते हैं। जो आत्मी जनों से पैर रखता है, भाई से वैर, पड़ोसी से नाता, ऐसा जिसकी आदत है। देवरानी से दुश्मनी, पड़ोस में जो कपट रानी रहती उससे प्रेम बहुत है, और पत्नी से मुंह फुलाते हैं और दूसरे को भैंस से खड़े बतलाते हैं। बड़े प्रेमी हो गए, पूंछ पकड़े कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो। अरे पागल बंगड़ कहीं का, इससे अच्छी तेरी पत्नी है, उससे इतना प्रेम करते तो स्वर्ग हो जाता घर। होटल में जाए घोटना टैकत, सड़ी दाल खाई नहीं, गंदे बर्तन में बनी, कहते रहे टेस्ट बहुत आवा। और घर में बार बार बर्तन धोई के स्त्रियों ने दाल बनाया, कहते हैं थोड़ा ही में माटी खसराते हैं। माटी तुम गोबर उघाल खाई हो, देखो ज्यादा रोब मत लगाओ, थोड़ा बनाने वालों की प्रशंसा भी करो। प्रेम होना चाहिए, सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार, तब होगा जीवन का बेड़ा पार। मंगल रूप तुम्हारा है, मंगलमय संसार, मंगलमय गुरुदेव है, मंगलमय करो विचार। आइए फटाफट निपटाएं। राजा उठकर बैठ गया। सबने पूछा, रात भर मरे पड़े रहे, कैसे जिंदा हुई? सब हाल बताया वहां का, और कहा गुरु बनाऊंगा मैं, गुरु करूंगा तभी ठीक रहेगा। छोट भोप मृत लोक कहीं आवा, मृतक देह निज प्राण समावा। उठत नृपति भे लोग सुखारे, सकल कहीं बड़े भाग्य हमारे। राजा की लाश उठकर खड़ी हो गई, राजा जिंदा हो गया। सब लोग बोले मेरा बड़ा भाग्य है, राजा साहब जिंदा हो। सब खुश हो गए और पूछा, कहानी पूछा कैसे जिंदा हुआ, तो उन्होंने बताया। तब महीप यमलोक की कथा कही, सब गाय जहि विधि देखे पितर, जय दीन्हो संत छुड़ाए। पितरों की कथा सुनाया, संत ने छुड़ाया। नारद जी ने वो सब बताया। और फिर कहा, यमपुर हम निज नयनन देखा, बिनु हरि भक्ति महा दुख देखा। यमपुरी मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, बिना हरि भक्ति के, बिना गुरु मंत्र के बहुत दुख है, नरक में डाले जाएगा। ताते भक्ति करब अब हम, जाते नरक न जाए कब। इसलिए हम गुरु की भक्ति करेंगे। पंडित को बुलाया गया, शुभ मुहूर्त निकाला गया। पंडित ने कहा कि प्रातः ही गुरुमुख हो भुआरा,
पत्रा लखि दुज बचन उचारा। पत्रा खोल कर देखा, मुहूर्त निकाला, कहा कल प्रातः काल ही गुरुमंत्र लीजिए, देर मत लगाइए। राजा ने तैयारी कर लिया, धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। जब पुरोहित पंडित ने सुना कि राजा पास गुरुमंत्र लेने जा रहा है तो उसने अपनी पत्नी को बताया, पुरोहितिन को। तो पुरोहितिन ने कहा, अरे ये राजा गुरुमंत्र लेगा तो इसको ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान जब हो जाएगा तो ये पुरोहित के चक्कर में न पड़ी तो अपन बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए जाइए पतिदेव, गुरुमंत्र लेने में रोक लगाओ। तो पुरोहित बोला, हम कैसे रोके, हमका इतनी अक्ल नहीं। तो पुरोहित की पत्नी पुरोहितिन बोली कि हम उपाय बता दें, अब काम तुम कर डालो। बोले बताओ। बहुत औरतें अपने पति का अक्ल खूब बताती थी, और पति सब काम कर देते फाइनल। तो अकल बताया कि जाइए अभी तुरंत जाओ, रात में पहुंचो जाए। बोले रात में? अरे सुबह जाएंगे। अरे बोले सुबह गुरुमंत्र ले लेगा तब जाने से फायदा क्या। तो वहां जाकर क्या करें? बोले वहां जाइए और रानी से मिलना, राजस मत मिलना, चुप्पे से जाना घर में, और रानी से कहना तुम्हारा राजा गुरुमंत्र लेने वाला है कल सुबह। तो रानी पूछेगी अच्छी बात, तो कहना अच्छी नहीं, जिस दिन गुरुमंत्र ले लेगा तो तुम्हारी सेज पर सोने के लिए नहीं आएगा, और रोज रोज तीर्थ नहाने जाएगा, और रोज रोज सत्संग में बैठ के मूड हलई कीर्तन करी, पूजा पाठ में लगा रही, घर चौपट हो जाई। इसलिए गुरुमंत्र पर रोक लगाओ रानी साहब, नहीं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। रानी को टेंशन हो गई कि यो लफड़ा कहाँ से घुस गया, राजा मर के जिंदा हुई गई, ये खुशी रहे, ये पुरोहित आए कि तो असर लफड़ा बताओ थे। रानी भी टेंशन में पड़ गई। रानी ने कहा कि क्या करूं फिर पुरोहित बाबा? बोले एक काम करो, 16 श्रृंगार करो और अपने रनिवास में रहो, और राजा आएगा, क्योंकि दरबार में सबको मिल रहा है, मरकर जिंदा हुआ, लैग उस भेंट कर रहा देर माई, तो उसको हंस करके मुस्कुरा करके रिझाना, और जब खुश हो जाए, जब राजा खुश हो जाए तो तुम उदास हो जाना। जब तुम उदास होगी तो पूछेगा कि हम मर के जिंदा हो गए, तुम क्यों उदास हो? तब कह देना कि तुम परलोक से वापस लौट के आए, बड़ी खुशी हुई, लेकिन इस खुशी में हमें क्या मिला? तो राजा पूछेगा तुम जो मांगो वो मिलेगा। तब तुम उसे त्रिवाचा करा लेना कि जो मैं मांगूंगी मिलेगा। तो 3 बार जब कह दे हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो तुम यही मांग लेना कि गुरुमंत्र मत लो, बस यही दे दो। रानी ने कहा ठीक है। लेकर लता पत्रा वो पुरोहित वहां से विदा हुआ, अपने घर पहुंचा। रात भर नींद नहीं आई उसको कि यू काम हल होई कि न हो। राजा जब आया दरबार से, रानी 16 श्रृंगार करके राजा को मोहित करती है, फिर उदास हो जाती। राजा पूछता है खुशी होना चाहिए क्योंकि हम परलोक से वापस लौट कर आए, मर कर जिंदा हो गए। बोले जिंदा हुई है, लेकिन हमको क्या मिला? आप हमें तो कुछ इनाम दो। बोले जो मांगो सो लो। बोले 3 बार कहो देंगे देंगे देंगे। बोले देंगे देंगे देंगे। बोले तो बस ठीक है, मैं यही मांगती हूं, वचन दे दो कि गुरुमंत्र नहीं लूंगा। राजा को टेंशन हो गई, ये लफड़ा कहां से फंस गया, क्योंकि पुरखों की दशा देख कर आया हूं, और ये फिर वही बात आ गई। राजा का मन बहुत दुखी हो गया कि सब देख कर आया हूं, फिर भी रानी ने आज सारा काम बिगड़ दिया। रानी कहती है बस आप 3 बार वचन हार गए। राजा हरिश्चंद्र ने वचन जो दिया था पूरा किया, राजा दशरथ ने अपना वचन पूरा करने के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गए, और आप वचन से डिगना नहीं, सोच में मत पड़ो।
राजा थोड़ी देर सोचता है, चिंता करता है, दुखी होता है, उसके बाद कहता है, चलो मैं वचन हार गया हूं तो अब गुरुमंत्र नहीं लूंगा। गुरुमंत्र नहीं लिया। अब गुरुमंत्र लेने का विचार बनाया था तो पुरखे सब नरक से निकालकर नरक के किनारे तट पर बिठा दिए गए पितर लोग। और फिर विचार बदल गया तो पुरखे फिर से नरक में डाल दिए गए। उसी नरक के किनारे नारद जी निकले तो नारद जी ने देखा तो बहुत रो रहे लोग नारद को देखकर। नारद ने पूछा, मुझे देखकर इतना क्यों रोते हो? बोले, मेरा बेटा आपने ही यहाँ नरक से छुड़ाया था, भक्ति करने का संकल्प लेकर गया था, फिर भक्ति उसने छोड़ दिया, किसी ने बहका दिया उसको, तो आप कृपा करके जाओ, मेरे बेटे को समझाओ और गुरुमंत्र दे दो, भक्ति में लगा दो, भजन करने लग जाए तो हम नरक से पार हो जाए, इसलिए आपको देखकर हम रो रहे। नारद जी ने कहा, मेरी बात वो नहीं मानेगा। बोले, जब बात ना माने तो उसको एक प्रमाण दिखा देना, कह देना आपके पितरों ने भेजा है, तो भी नहीं मानेगा तो कह देना आंगन में 7 गगरा सोने से भरे हुए गड़े हैं, वो खोद कर उसको दिखा देना, तब मान लेगा कि बात पक्की है। बोले, ठीक है। नारद जी वहां से आए और नारद जी जब आए राजा कंस को समझाया तो राजा कंस बोला कि मैं नहीं मानता हूं कि आप मेरे पितरों से मिलकर आए, विश्वास नहीं। नारद जी हंसने लगे कि नरक में पड़ने जा रहे थे तुम, हम ही ने छोड़ाया था, गुरुमंत्र तुम्हें लेना पड़ेगा। विश्वास नहीं है तो आंगन खोद कर देखो, यहां 7 गगरा सोना गड़ा हुआ। आंगन खोद कर देखा, 7 गगरा सोना निकला। विश्वास हो गया मेरे पितरों ने भेजा, वो सब नरक में सड़ रहे। राजा कंस ने फिर ऐलान कर दिया, मैं गुरुमंत्र लूंगा। फिर जब ऐलान कर दिया, तैयारियां शुरू हो गई गुरुमंत्र की। नारद जी ने कहा, अकेले गुरुमंत्र नहीं लिया जाता है, धर्म पत्नी के साथ में गुरुमंत्र लेना चाहिए। राजा कंस ने कहा, धर्म पत्नी ने ही तो बाधा डाला था, हम उससे नहीं पूछेंगे। बोले, ऐसा नहीं है, जाइए पूछ लीजिए और उसको भी बुला लाइए, वो भी गुरुमंत्र ले लेगी। जब राजा पूछने गए, रानी से आज्ञा लेने गए गुरुमंत्र लेने की, कहे नारद रानी ढिग जाओ, ताहू ते आय सुलई आओ। मनमानी मत करो राजा साहब, रानी के पास जाइए, उससे थोड़ा पूछ लीजिए और उसको बुला लीजिए। जो न मुदित मन आज्ञा देही, लाग्यो मारन तुरतई एही। जो खुश होकर के आज्ञा ना दे तो तुरंत 2-3 थप्पड़ उसको मार देना। नारद जी ने बताया ये बात। सुन रानी यस बचन उचारा, नृप हरि गाहे ज्ञान तुम्हारा। राजा तुरंत रानी के दरबार में पहुंचा और आज्ञा मांगा कि रानी साहब मैं गुरुमंत्र लूंगा, आप भी ले लीजिए। तो रानी ने कहा, तुम्हारा ज्ञान हार गया है क्या? वचन दिए थे गुरुमंत्र न लेने का, फिर वही धुन लगी, गुरुमंत्र लूंगा। हम तुम का बहुविधि समझावा, तदपि तुम्हारे मन नहीं आवा। रानी ने कहा, मैंने तुमको बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आया, फिर गुरुमंत्र लूंगा बोल रहे हो। इतना सुन नृप मारन लागा, बोली तुरत सहित अनुरागा। इतना सुनते ही राजा कंस ने 1-2 थप्पड़ मारे। तो बड़े प्रेम से रानी बोली कि मारो मत, हम जो कह रही बात तो समझो। बोले, क्या कह रही? तो कहा, मैं ये कहती हूँ, हे पति मैं यही विधि पर कासा, हम हूँ तुम होई हरिदासा। हम ये कह रही हैं कि हम तुम्हारे साथ हम हूँ, गुरुमंत्र ले ली तो ठीक है।
राजा कौस हंसने लगा, बोला यार ये तो बहुत बढ़िया तरकीब निकली, फट काम हो गया। और रानी ने फिर प्रवचन सुनाया। रानी ने क्या, वैष्णो कंत वैष्णो नारी, ऊंट बैल कर जोत बिचारी। 265 नंबर पेज चले जाइए। किसी का पति वैष्णव हो और पत्नी अवैष्णव हो, अर्थात पति गुरु भक्त हो और पत्नी निगुरिन हो, तो जोड़ी ऐसे है जैसे ऊंट बैल की जोड़ी। तो इसलिए आप वैष्णव बनोगे, गुरुमंत्र लोगे, तो मैं क्या बिना गुरुमंत्र रहूंगी? मैं भी गुरुमंत्र लूंगी। मैं ये कह रही हूं, आप मारते क्यों हो? बात तो समझो हमारी। तो राजा हंसने लगा। राजा बोला ठीक है। अब ये समाचार पूरे नगर में फैल गया, शेखरपुर बस्ती में, कि राजा कंस ने अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ मारा गुरुमंत्र के कारण। नगर की जनता डर गई। तो नगर में क्या हुआ? पुर के लोग सुनत डर पाए, गुरु दीक्षा हित सब चलिया। नगरवासी डर गए, सब 2-2 फूल लेकर के टोकरी में और गुरु दीक्षा लेने के लिए स्नान करके नए कपड़े पहनकर लाइन में लग गए कि हम भी गुरुमंत्र लेंगे। क्योंकि जनता ने सोचा जब रानी की पिटाई है तो हमार तो पूरी धुनाई हुई जी, ले लो गुरुमंत्र, छुट्टी मिले। सबने गुरुमंत्र लिया। तब नारद यति करुणा कीन्हा, बाहु मूल रामायुध दीन्हा। राम मंत्र गुरु बदन तेज, उर करहि प्रवेश। होत शुद्ध सो तुरत मी, कहत संहिता शेष। सर्व मंत्र ते अधिक है, वैष्णव मंत्र यखे। विष्णु मंत्र हूँ ते अधिक, गुरु मंत्र बद वेद। जब हरि मंत्र सुना नृप काना, पुरी खा सब चढ़ी गयो विमाना। जब हरि मंत्र गुरु मंत्र सुना राजा कंस ने, तो जो पितर नरक में पड़े थे वह सब विमान पर चढ़ करके स्वर्गलोक को जाने की तैयारी में लग गए। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, इसलिए भक्ति करो। कल रात में डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर मनोज, रामू कहाँ है रामू? डॉक्टर मनोज को माला पहनाओ एक, जाओ। आरती देवी कहाँ है? आरती, आरती गुप्ता, तुम नेहा को माला पहनाओ, सम्मान करो, माला हाँ ले लो वहीं से। और एक और है इनके मैनेजर, कहाँ है? अनुज, क्या नाम उसका? अनूप सिंह, कहाँ? बुलाओ, उनका सम्मान होगा। हाँ ले लो, पहनाओ आरती देवी गुप्ता। वाह वाह, ताली जोर बजाओ ने नरक में फिर जई होती। हाँ तुमरे समझ में आई, राजा मारे चाहे रानी मारे तुमका, वैसे वैसे बंगा बंगड़। पहने रहो माला थोड़ी देर बेटी, धन्य हो। देखिए कितनी बड़ी कथा। हमने इसके बीच में 3 कथा छोड़ दिया है, सब पन्ना पलट दिया, 15 पन्ना पलटा हूं। आगे निकल गया क्योंकि समाप्त करना है। पुनि रानी को मंत्र सुनावा, तेहि पाछे आवा सोई पावा। तब नृप दुजन दक्षिणा दीन्हा, सब विधि दोष सबन कर कीन्हा। सो शोभा सुख वर्णि न जाई, रही भक्ति सब पुरमा छाई। जाता होई चरित हरि केरे, जपई नाम सब सांझ सवेरे। पूरे नगर में भक्ति प्रारंभ हो गई, सबके घर घर कीर्तन होने लगे, भजन होने लगे, प्रवचन शुरू हो गए और घर घर में नाम जप शुरू हो गया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही आन। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। भक्ति मुक्ति की चाबी है।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब हरि मंत्र सुना नृप काना, पुरी खा सब चढ़ी गयो विमाना। तेहि ते। अब क्या हुआ, जब इतनी भक्ति शुरू हो गई तो सुनि नारद के भा सुख भारी, आए चली बैकुंठ मझारी। नारद बहुत खुश हुए कि पूरा नगर चेला बन गया और बहुत भक्ति होने लगी उस नगर में। तो नारद ने सोचा बैकुंठ लोक को देख ले जरा जाकर, हाँ स्वर्ग लोक में क्या है। वहां जब देखने गए, स्वर्ग और नरक लोक के मालिक यमराज जी मिले। तो यमराज से पूछा क्या हाल चाल है यमराज जी। तो यमराज बहुत दुखी बैठे थे। बोले दुखी क्यों हो। बैठे रहें तहाँ यमराजा, तू तन सहित आपने काजा। तो यमराज ने कहा दुखी क्या है, तुम्हारा अगर सत्संग ज्यादा चली तो नरक सब खाली हो चुका है। सबका तो भगत बनाए, कंठी पहराए हो, राम नाम सुनाई दियो, तो नरक खाली है, वहाँ कोई काम ही नहीं है। तो हम खाली बैठे हैं इसलिए हम दुखी हैं। तो कम से कम कुछ लोगन के यहाँ बिगाड़ो जाए। नारद बोले हम बिगाड़ेंगे नहीं। तो यमराज ने कहा फिर बिगाड़ने के लिए हम व्यवस्था करते हैं, एक टीम तैयार करते हैं। जितने लोग भक्त हुए हैं इनमें हम भरम पैदा करेंगे, और जब बिगड़ जाएंगे भक्ति छोड़ेंगे तो ये मर के सब नरक में आएंगे। तो यमराज ने एक टीम तैयार किया, सुपर पावर टीम, और वो फिर नगर में प्रवेश कर गई। जो उसके बहकाए में आ गए वो सब मर के नरक में चले गए, और जो बहकाए में नहीं आए अखंड भक्ति करते रहे वह सब आत्माएं वैकुंठ धाम में पधार गई, निज लोक चली गई। जय। इत श्री विश्राम सागर सम्मत यागर ग्रंथ उजागर, श्री रघुनाथ दास राम स्नेही कृत राजा क्वांस कथा वर्णनो नाम चत्वारि अध्याय समाप्ति। शॉर्टकट किया। अब क्या करना है, अब आप सावधान हो जाइए। अब तुमको भी हम स्वर्ग ले चलेंगे। नारद जी तो आएंगे नहीं, लेकिन नारद जी ने हमको भेजा है कि तुम जाओ, तो हम ही तुमको निस्तार करेंगे। कैसे करेंगे, सत्संग के द्वारा। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास मोहि भव भंगा। बड़े भाग्य पा